जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में वर्णित धर्मामृतम में भगवान द्वारा जो 36 गुणों का वर्णन किया गया है उसकी चौथे गुण निर्ममत्व के 5वां भाग के बारे में बताने आगे जा रही हूँ। भक्त कहता है कि मुझ में कुछ गुण है या नहीं, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन लोगों को मुझ में गुण दिखाई देते हैं और वे हमें सद्गुणी कहते हैं। यदि मुझ में कुछ गुण चिपके हैं तो वो मेरी कमाई नहीं है, आपकी कृपा का फल है। तो प्रभु यह सब कृपा साध्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। सब भक्त कहते हैं कि भगवान कृपा साध्य है, तो मैं समझता हूँ कि जब भगवत कृपा होगी तो हम में स्वयं ही सद्गुणों का आविर्भाव हो जाएगा। भगवत भक्तों में कृपा साध्य गुण है। यह किस अर्थ में कहा गया है, यह समझने की हम में बौद्धिक शक्ति नहीं है। क्षुद्र आलसी अकर्मण्य लोगों को बिना प्रयत्न परिश्रम किए ही सब कुछ चाहिए। ऐसे लोगों का उद्धार किस प्रकार हो सकता है? गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य आप अपना उद्धार स्वयं करे, अपनी आत्मा का अधपतन न करे, क्योंकि जीवात्मा अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है, कोई दूसरा नहीं। अर्थात मनुष्य अपना उत्थान और पतन स्वयं कर सकता है। प्रश्न उठता है, तब भगवान की कृपा साध्यता कहाँ रही? भगवान की कृपा आलसी अकर्मण्य क्षुद्र लोगों के लिए नहीं, कर्म योगी और प्रयत्नशील लोगों के लिए है। कर्म योगी जब कर्मयोग करते करते थक नहीं जाता तब तक भगवान उसके सहायक नहीं बनते। अर्थात जब कृतित्वशील पुरुष अपनी पूरी शक्ति से काम करते करते थक जाता है तो भगवान उसकी कार्य को पूर्णता देने के लिए कृपा साध्य हो जाते हैं। भक्त कहता है कि भगवान मुझ में जो गुण दिखाई देता है वह आपकी कृपा का फल है, मेरे कृतित्व का नहीं। भगवान कहते हैं, लेकिन तूने साधना तो की होगी। भक्त कहता है कि हाँ भगवान, मैंने साधना की है, परंतु गुण के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। गुण का रंग रूप का भी मुझे पता नहीं था। उदारता क्या है इसका भी मुझे पता नहीं था। तो मुझे गुण कहाँ से मिला? हाँ, साधना का नाटक भी आपने ही हमसे कराया है। शायद मेरी दृढ़ता, स्थिरता, बौद्धिक और मानसिक तत्परता को देखकर आप हमसे साधना का नाटक करवाए और मेरे में थोड़ी बहुत दृढ़ता देखकर आप हमें गुण प्रदान किए हैं। तो वह गुण आपके हैं, मेरे नहीं, न मम। भगवान के साथ यदि सचमुच में शादी करनी हो तो अपने अंदर एक एक गुण लाकर लग्न ग्रंथि जन्म पत्री मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। 36 गुणों को मिलना कुछ सामान्य बात नहीं है, कठिन लगने वाली बात है, परंतु तभी निर्मम बना जा सकता है और भगवान के हाथ में अपना हाथ सौंपा जा सकता है। पैसा, पत्नी, पुत्र और घर के बारे में नमम नहीं कहा जा सकता। यदि कोई अपनी पत्नी के बारे में नमम बोलता है तो वह घृणा, उप, तिरस्कार और नफरत से बोलता है कि ऐसी पत्नी मिली है कि इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करता तो अच्छा था। इस प्रकार उब कर नमम बोलना भगवान के यहाँ नहीं चलता। भौतिक वस्तुओं से लेकर सद्गुणों और सत्कर्मों के लिए भी नमम बोलना है, और वह भी नफरत से नहीं, प्रेम से बोलना है। यह बात कठिन अवश्य है, पर कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। सृष्टि के सृजनहार से मिलना जुड़ना आना चाहिए। हमको जो यश, कीर्ति, वित्त आदि मिलती है
उसको यदि हम भगवान के साथ जोड़ दे तो उसमें सुगंध आएगी और हमारा जीवन भी सुगंधित हो जाएगा। आगे का क्रमशः कल यदि यह धार्मिक धारावाहिक पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना कभी न भूले। धन्यवाद।